सभी धर्मों के लोग यहाँ बराबरी में रह सकते हैं, बराबरी के साथ रह सकते हैं। हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, लेकिन इस देश में सारे धर्म के लोग बराबरी में रह सकते हैं और सारे धर्म के लोग अपने धर्म के आचार व्यवहार के अनुसार प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये धर्मनिरपेक्षता सिखाती है। समाजवाद क्या सिखाता है? समाजवाद ये सिखाता है कि सिर्फ एक आदमी आगे नहीं बढ़ेगा, तो 10 आदमी ने अगर सोच लिया तो 10 के 10 आदमी एक साथ बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ किसी पूंजीपतिवादी या किसी विशिष्ट व्यक्ति को महत्व देकर उनको आगे बढ़ाने की बात नहीं, तो देश के हर एक नागरिक का योगदान देश के निर्माण में होना चाहिए। ये समाजवाद का उद्देश्य था और आज ये बाबा साहब की सोच यही है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बोल सकते हैं कि उन्होंने इस देश को मजबूत करने के लिए, इस देश को धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए आज उन्होंने सभी धर्म के लोगों को बराबरी का अधिकार दिया है। सभी धर्म के लोगों को उनके अपने धर्म के रीति रिवाज अनुसार प्रचार प्रसार करने का उनको मौका दे सकते हैं, मौका मिलता है। एक धर्म दूसरे धर्म पर थोपने वाली बात नहीं होती। तो उन्होंने विश्व में सबसे बड़ा श्रेष्ठतम संविधान साबित कर ही दिया है। लेकिन बाबा साहब की सोच इस देश में 1942 से 1946 तक जब वो मंत्री थे, अंग्रेज़ों का ज़माना था, लेकिन उस मंत्री काल में भी उन्होंने पानी की समस्या हमारे देश की कैसी समाप्त होंगी, बिजली की समस्या हमारे देश की कैसे समाप्त होंगी, शिक्षा का क्या प्रावधान होगा, बराबरी में सभी को शिक्षा कैसे मिलेंगी, सभी को स्वास्थ्य कैसे मिलेगा, इसके बारे में ज़्यादा जोर दिया है। आज दामोदर वैली, चंबल नदी का प्रकल्प, भाखरा नांगल डैम हो या हीराकुंड डैम हो, ये डैम बनाकर पानी को, बहते हुए पानी को जो नदियों से बहता हुआ समुद्र में जाता है उसको रोका जाए और उस पानी का सारे देश में फैलाकर, नदियों के माध्यम से, कैनल के माध्यम से, पाइप के माध्यम से फैलाकर किसानों को पानी 24 घंटे हर दिन उपलब्ध कराया जाए। ये बाबा साहब की सोच थी, जिसके कारण इस देश में श्वेत क्रांति होती, हरित क्रांति होती और सारा आज हमारा किसान खुशहाली महसूस करता। आज बाबा साहब ने जो बिजली ग्रिड के अंतर्गत जो अपने विचार रखे, बिजली ग्रिड के अंतर्गत उन्होंने ये उस वक्त कहा था कि सारे देश को बिजली पर्याप्त रूप से मिलना चाहिए। ये बाबा साहब की सोच थी। उन्होंने सभी बच्चों को शिक्षा के लिए उन्होंने प्रेरित किया था कि कोई भी समाज का बच्चा हो, देश के हर एक नागरिक को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। ये बाबा साहब की सोच थी। उस दौरान श्रम मंत्रालय भी उनके पास में था। उन्होंने जो पहले मजदूर लोग 18 घंटे काम करते थे, उस काम के घंटों को हर एक मजदूर को 8 घंटे में लाकर खड़ा कर दिया, कानून बना रख दिया। महिलाओं को प्रसूति रजा, फूल पगारी ये देने की बात की है। आज साथियों, आज हमारा ही समाज नहीं तो इस देश का हर एक नागरिक बाबा साहब का ऋणी होना चाहिए और बाबा साहब के विचारों पर चलना चाहिए।